नमस्कार दोस्तों, 2025 में आपके लिए ईवी स्कूटी सही है या फिर पेट्रोल वाली स्कूटी सही है? आज इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको 100 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगा केवल इसी टॉपिक पे, लेकिन सब के सब जो है ना केवल एक ही तरफ जाते हैं वो लोग। मतलब हकीकत चीज़ वो लोग बताते ही नहीं है। मैं भी ईवी स्कूटी ले चुका हूँ उन लोग का वीडियो देख के, इसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि हकीकत क्या है। दोस्तों यूट्यूब में जो वीडियो है ना उनको अगर देखेंगे ना आप, तो सबका केवल जो है ना ध्यान केवल एक ही तरफ है। 1 महीने का जो आपका जो ईवी का जो खर्चा है वो 500 है और पेट्रोल वाली स्कूटी का खर्चा आपका 5000 है और इसी तरह 4 साल के बाद आपका ईवी का जो खर्चा है वो आपका 50,000 रुपये होने वाला है। और 4 साल अगर आप चलाते हो ईवी स्कूटी तो आपका पैसा जो है पूरा वसूल हो जाएगा। वहीं पे अगर आप एक पेट्रोल वाली स्कूटी चलाते हैं तो उसका जो 3 से 4 लाख रुपए तक का खर्चा है, पेट्रोल खर्चा, मेंटेनेंस सब खर्चा। अब यही सबको देख के मैं भी लिया स्कूटी। अब जिस दिन दोस्तों मैं स्कूटी लिया ना, आता मुझे सटक ली। यकीन नहीं करोगे, मतलब कि लेने के केवल एक ही हफ्ते में मेरे को समझ में आ गया कि आपके लिए ईवी स्कूटी सही है या नहीं, और सही है तो किन के लिए है, किसके लिए नहीं है। ईवी स्कूटी के बारे में दोस्तों मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहला है कि उसका बिल्ड क्वालिटी, उसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना इतना घटिया है ना, मतलब मार्केट में आप किसी भी स्कूटी को उठा के देख लो, बिल्ड क्वालिटी जो है बिल्कुल ही घटिया है, बिल्कुल घटिया। एक स्कूटी बस केवल है जो है बजाज चेतक का है, उसका थोड़ा-सा अच्छा है, वो भी थोड़ा-सा अच्छा। ऐसा नहीं है कि उसका मेटल बॉडी है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही स्क्रैच प्रूफ है, ऐसा नहीं है। वो केवल मेटल से भले ही बना होगा, केवल टीना लोहा बॉडी भरा ही होगा, लेकिन उतना भी अच्छा बिल्ड क्वालिटी नहीं है। अगर जिसका गिरा होगा ना उसी को पता है। और ये तो रही बजाज चेतक की बात। इसके अलावा जितनी भी स्कूटी है ना, चाहे 35,000 का ले लो या फिर 2 लाख का ले लो, उसका बिल्ड क्वालिटी दोस्तों इतना घटिया है ना कि अगर आप खड़ी भी करके रखोगे ना स्कूटी को और अगर गिरता है या फिर कहीं ठोक देते हो या एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो मतलब कि केवल चक्का को छोड़ के कुछ नहीं बचने वाला उसमें। इतना घटिया क्वालिटी है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप कोई से भी मार्केट से स्कूटी उठा के उसका बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मेरे गाँव में दोस्तों बहुत सारी स्कूटी हैं, जो केवल थोड़ा-मोड़ा एक्सीडेंट होने के कारण भी जो है ना उसका जो है बॉडी है वो टूट चुका है, किसी में ज़्यादा बहुत ज़्यादा खरोंच आ गया है, कहीं-कहीं इतना जगह तो निकल चुका है। ठीक है, तो इतनी घटिया क्वालिटी है इसका। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सस्पेंशन है इसका। इसका सस्पेंशन दोस्तों चाहे बजाज चेतक हो, चाहे ओला हो, चाहे आईक्यू हो या जितनी भी बड़ी कंपनी का हो या नीचे कंपनी का हो, सबका सस्पेंशन जो है ना दोस्तों बिल्कुल घटिया है, एकदम घटिया। मतलब अगर आप पिच रोड, वो भी एकदम प्लेन वाले रास्ते पे अगर आप चला रहे हो ना, तो बिल्कुल मक्खन जैसे चलेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप खराब सड़कों पे चलाते हो या फिर ऊबड़-खाबड़ रास्ता जहाँ पे है, ऐसे रास्ते पे अगर आप चलाते हो ना, तो ऐसा लगेगा ना आपको कि आपका स्कूटी जो है ना, वो जंप कर रहा है, खाली घट-घट, घट-घट ऐसे करते-करते जाएगा, नाचते-नाचते जाएगा। आपको एक तरह से देखा जाए ना पूरा मसाज कराते-कराते ले जाएगा स्कूटी आपका। आपको ऐसा लगेगा ना दोस्तों कि आपका जो स्कूटी का जो बैटरी है ना, वो कहीं निकल जा रहा है या फिर जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो कहीं पुर्जा-पुर्जा है खुल जा रहा है, ऐसा लगेगा। मतलब सस्ती स्कूटी के में भी है और महँगे स्कूटी में भी है। आप पैसा भी भर-भर के दो और इस तरह घटिया क्वालिटी का जो सस्पेंशन है, बॉडी है, यही सब मिल रहा है आपको। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सर्विस। पहले तो केवल देखा जा रहा था केवल ओला का सर्विस सेंटर खराब है। मतलब ओला का तो बात ही अलग है। ओला तो मान के चलिए समस्याओं का गोला है एक ठे। आप इंडिया के किसी भी कोने, किसी भी शोरूम में चल जाइए ओला का शोरूम, मतलब बाहर तो कम से कम 100-150 गाड़ियाँ तो खड़े रहेंगे ही रहेंगे सर्विस के लिए। इतना शिकायत होने के बावजूद भी पता नहीं दोस्तों ओला की स्कूटी लोग क्यों लेते हैं। पता नहीं कौन सा जादू टोटका करके रखा है ओला वालों ने कस्टमर के ऊपर कि कुछ भी हो जाए भाई साहब हमको तो ओला ही लेना है। हमको तो भैया समस्या का गोला ही चाहिए। अब ये तो बात रही दोस्तों ओला की। ओला को छोड़ के आईक्यू हो गया, चाहे बजाज चेतक हो गया या जितनी भी मार्केट में लटर-फटर घटिया जितना भी कंपनियां हैं, आप कोई से भी सर्विस सेंटर में जाके देखिए, कुछ ना कुछ सबके साथ परेशानी है ही है। मतलब कि ऐसा कोई शोरूम नहीं है जहाँ पे 5, 10, 20 गाड़ियाँ खड़ी ना हो। अब पता नहीं दोस्तों सर्विस सेंटर का जो है क्या मामला है। अगर भाई साहब आपको अगर स्कूटी बनाना नहीं आता है, अगर उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको अगर आपको अच्छे से ज्ञान ना हो उसका, तो जाइए आप कंपनी से सीख के आइए या फिर कंपनी का जो ओनर है, भाई साहब आप ऐसे लड़कों को भेजो ना, ऐसे इंजीनियर को भेजो जो कि अच्छे से वर्क कर सके उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन नहीं, आप तो कुछ भी किसी को भी उठा के भेज दोगे और लोग कस्टमर को यही चीज़ बोलेंगे कि भाई साहब आपका स्कूटी जो है बन जाएगा, 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, कंपनी का आदमी आ रहा है। मतलब सब शोरूम में ही चीज़ हो रहा है। जितने भी लोग दोस्तों इससे पहले ईवी स्कूटी चला चुके हैं ना, वो अब सीधे पेट्रोल वाले पे ही शिफ्ट हो रहे हैं।
अब उन लोग से जब पूछा ना दोस्तों मैं ऐसा क्यों है, तो आप उन लोग का क्या बताऊँ, मैं खुद ही चाहता हूँ कि अब मेरा स्कूटी जो है उसको बेच के मैं अब पेट्रोल स्कूटी ही ले लूँ। क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी और सर्विस सेंटर और इसका जो सस्पेंशन है बिल्कुल घटिया है। पेट्रोल वाली जो स्कूटी है ना वो 10 साल, 15 साल, 20 साल भी आप चला के जो है ना उसको बेचेंगे ना, तो कम से कम आपको 20 से 25,000 रुपये आपको दे के ही जाएगा। लेकिन रही बात ईवी स्कूटी की, तो आपको 3 या 4 साल बाद जो है ना उसको केवल कबाड़ी में बेचना पड़ेगा आपको, वो भी तराजू में तौल के। आज के लिए बस इतना ही।